और अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। दरअसल बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। लोकसभा की कार्यवाही का ये वीडियो है। दरअसल कल चरणजीत सिंह चन्नी, जो कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने खालिस्तानी अमृतपाल का समर्थन किया था। उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने उनको जवाब दिया था। लेकिन उस दौरान एक वीडियो भी सामने आया है जिसको अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब चरणजीत सिंह चन्नी खालिस्तानी का समर्थन कर रहे थे उस वक्त राहुल गांधी भी कुछ नहीं बोल रहे थे, बल्कि राहुल गांधी उन्हें उकसाने का काम कर रहे थे। 25 जुलाई यानी कल का ये वीडियो है। हालांकि राहुल गांधी का ये पहला वीडियो नहीं है। पिछले दिनों हमने आपको एक और वीडियो दिखाया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में बोल रहे थे। उस वक्त भी राहुल गांधी तमाम विपक्षी सांसदों को लेकर वेल के पास पहुंच गए और राहुल गांधी ने सांसदों को उकसाने का काम उस वक्त भी किया था। और अब एक बार फिर अमित मालवीय ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर कहा है कि राहुल गांधी चन्नी को चुप कराने के बजाय उनको उकसा रहे थे। बोलो माननीय चेयरमैन जी, मैं माननीय सदस्य से आग्रह कर बोलो माननीय चेयरमैन जी। और अमृतपाल पर रिपब्लिक भारत ने सवाल पूछे तो उस पर राहुल ने इनकार कर दिया और कहा कि इस पूरे मामले में मुझे बात नहीं करनी है। एक वीडियो भी सामने आया था जहां हंगामे की खबर देखने को मिली और उससे पहले जब संसद में ये मुद्दा उठा था उसको लेकर भी काफी बवाल करता दिखाई दिया। अमृतपाल पर रिपब्लिक भारत ने जब सवाल पूछे, चन्नी के बयान पर राहुल ने बोलने से इनकार किया। अमृतपाल के सवाल पर कहा कि मुझे इस मामले में बात ही नहीं करनी है, मुझे बात नहीं करनी है। तो सवाल यही उठता है कि राहुल की चुप्पी इस पूरे मामले में क्यों है? इस पूरे मामले में कोई बयान क्यों नहीं दिया जा रहा है? चन्नी के बयान पर उन्होंने बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि मुझे बात ही नहीं करनी है। तो अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इस पूरे मामले में कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी हैं। खालिस्तान का समर्थन करने का यहाँ पर बयान भी सामने आया। कहा गया कि समर्थन किया जा रहा है और जब इसको लेकर सवाल पूछा गया तो कहा गया मुझे बात ही नहीं करनी है। तो देखा आपने, जब सवाल पूछा गया राहुल गांधी थे तो वो जवाब देने को तैयार नहीं, लेकिन सदन के अंदर उकसाते हुए भी नजर आए थे राहुल गांधी। 24 घंटे हो चुके हैं लेकिन कुछ लोगों का खालिस्तानी प्रेम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं कि सदन के अंदर चरणजीत सिंह चन्नी इतनी बड़ी बात कह देते हैं और उसके बाद कोई कांग्रेस नेता इस पर माफी मांगने भी नहीं आता। आखिर इस तरह की उकसावे की राजनीति कब तक चलेगी, बड़ा सवाल है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है लेकिन अब तक माफी नहीं मांगी गई। रिपोर्ट देखिए। राहुल गांधी चुप, मल्लिकार्जुन खड़गे चुप, सोनिया गांधी चुप, प्रियंका गांधी चुप और तो और संसद में खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल के लिए चिल्ला चिल्लाकर पैरवी करने वाले कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी की जुबान पर अब ताला लग गया। संसद के बाहर न तो अब वो कुछ बोल रहे हैं और न ही सुनना चाह रहे हैं। अमृतपाल पर सवाल करो तो चन्नी जी को किसान याद आ जाते हैं, गरीबों की याद सताने लगती है, बजट से लेकर एमएसपी तक सब कुछ याद है, लेकिन बस कोई अमृतपाल को लेकर ना पूछे। गरीबों पे बात की है, मैंने किसानों की बात की है कि किसानों का जो आप एमएसपी की गारंटी की वादा किया था वो नहीं दे रहे हैं। तो मैंने पूरे बजट पे चर्चा की है और पूरे देश में जो हालात हैं, जिस तरीके से देश फाइनेंशियली डूब रहा है, उसकी बात की। चन्नी साहब ने मौन इसलिए धारण कर लिया कि उनका बयान गले की ऐसी हड्डी बन गया जो न निगलते बन रखी है न उगलते। और पूरे मामले में फंसता देख कांग्रेस ने भी चन्नी से कन्नी काट ली। मैसेज भी तो देना है कि हम खालिस्तानी आतंकी के खिलाफ हैं। शायद इसलिए चन्नी के बयान के बाद कोई कांग्रेस का नेता सामने नहीं आ रहा। हाँ, जयराम रमेश ने एक तो लाइन का ट्वीट जरूर कर दिया है।
कि अमृतपाल सिंह पर सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के विचार उनके अपने हैं और किसी भी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थिति को नहीं दर्शाते। पार्टी आपकी, सांसद आपका, लेकिन जब फंसने लगे तो निजी विचार बता दो। अगर कांग्रेस किसी भी तरह खालिस्तान के साथ नहीं तो अब तक माफी क्यों नहीं मांग ली? हर मुद्दे पर ट्वीट और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले राहुल गांधी कहां हैं? क्या उनके कानों तक चन्नी के ये विचार नहीं पहुंचे? उनकी चुप्पी बहुत कुछ कह रही है और इसलिए बीजेपी कांग्रेस को खालिस्तानियों को समर्थक बता रही है। एक एक्स सीएम हो जो वो बिल्कुल एक आज देशद्रोही की तरह बिहेव करें और सदन के थ्रू सारे दुनिया को गुमराह करें। उन्होंने आज किया क्या है? किसानों के नाम पे उनको बोल दिया भी एनएसए किसानों पे लगा हुआ है, और एनएसए किस पे लगा हुआ है? जो देश और पंजाब को तोड़ना चाहते थे उनके ऊपर लगा है। चन्नी के बयान पर मैं इतना ही कहूंगा कि इंदिरा गांधी का हत्यारा खालिस्तानी और खालिस्तानी का समर्थन कांग्रेस का, बाहर कांग्रेस जय चन्नी, ये भारत की संप्रभुता पे हमला है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चन्नी को जवाब तो सदन में ही मिल गया। रवनीत बिट्टू ने फुल क्लास लगा दी, लेकिन अब मांग हो रही है राहुल गांधी से बयान को निजी विचार बताकर पल्ला झाड़ने वाले कांग्रेस के नेताओं से कि इस पर स्पष्टीकरण तो दें, साथ ही माफी भी मांगे। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, चरणजीत सिंह चन्नी ने सदन में बयान दिया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में यह तीसरी बार असफल राहुल गांधी पर निर्भर है कि वे स्पष्टीकरण दें और माफी मांगे। यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़ा एक गंभीर मामला है। जयराम रमेश की पोस्ट आखिरी शब्द नहीं हो सकती। पूरा एक दिन बीत चुका है, लेकिन चन्नी के बयान पर राहुल से लेकर सोनिया, खड़गे से लेकर प्रियंका ने न तो कोई पोस्ट किया और न ही कोई बयान दिया। चरणजीत सिंह चन्नी के अमृतपाल को समर्थन करने की कांग्रेस को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि पंजाब का इतिहास गवाह है कि खालिस्तान को पहले खाद पानी देने और फिर उसे कुचलने की कोशिश में पंजाब दशकों तक जलता रहा है और उसकी तपिश आज भी मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर लगातार लंबे वक्त से पुलिस वाले वसूली गैंग की तरह काम कर रहे थे। वो बॉर्डर से आने जाने वाले ट्रकों से 500 रुपए की वसूली कर रहे थे, जिसकी शिकायत जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हुई तो सीधे उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आ गए, जिसके बाद अब एक थाने के लगभग सभी पुलिसकर्मी नप चुके हैं। लेकिन सीएम योगी यही नहीं रुके, उनका गुस्सा यही शांत नहीं हुआ। उनके निर्देश पर अब बलिया एसपी और एसएसपी का भी ट्रांसफर कर दिया गया है।